प्रसिद्ध बात है, एक बार एक नेवला सर्प से युद्ध कर रहा था। आपने भी कभी सुना होगा नेवला सांप से लड़ता है। आपको पता है कि इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होती है? किसकी होती है? किसकी? नेवले की। सांप बड़ा है, नेवला छोटा है, फिर भी जीत किसकी होती है? नेवले की। कारण क्या है? सर्प की जब नेवले से लड़ाई होती है तो बीच बीच में नेवला लड़ाई को छोड़ करके कहीं जाता है और वो कोई जड़ी बूटी खा के आ जाता है, फिर आता है, फिर लड़ता है। लड़ते लड़ते सांप जब उस पर जहर छोड़ता है, प्रहार करता है, तो नेवला घायल हो जाता है। और जब नेवला घायल होता है, हारने लगता है, फिर जाता है, बूटी खा के आ जाता है। फिर बूटी खाने के बाद उसको बूटी की एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, और बार बार वो अपने आप को स्ट्रांग करके और देखते ही देखते धीरे धीरे वो सर्प को युद्ध में परास्त कर ही देता है। नेवले में इतनी ताकत नहीं कि वो सांप को हरा सके। ताकत तो बूटी की है, जो बीच बीच में वो युद्ध छोड़कर बूटी खाने जाता है। बार बार जाता है, खा के फिर आ जाता है। देखो, हम भी नेवला हैं, हम भी उस नेवले की तरह हैं। हमें भी काल के ग्रास में नहीं जाना। ये काल, ये दुख, ये संसार सांप की तरह है, सर्प की तरह है। यदि संसार से लड़ना है, बुराइयों से लड़ना है, बुराई हम पर हावी हो रही है, क्रोध हम पर हावी हो रहा है, अभिमान हम पर हावी हो रहा है और हम कमजोर पड़ रहे हैं, तब नेवला जाता है, बूटी खा के आता है और फिर लड़ता है। वो बूटी कोई और नहीं, भगवान की कथा, सत्संग ही वो बूटी है। यदि थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़े थोड़े दिनों में, थोड़े थोड़े समय में यदि सत्संग की बूटी ग्रहण करते रहे तो आप क्रोध पर, काम पर, अभिमान पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यही तो सर्प है।